कि हम देखते हैं कि आप भी एज अ डॉक्टर और ब्यूटिशियंस भी हमेशा आप ऐसे प्रोडक्ट्स को तो ज़रूर हाईलाइट करते हैं या ऐसे प्रोसेसेस को जो आपकी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, एंटी एजिंग का एक प्रोसेस नज़र आ सकता है, लेकिन हम एक जो तर्ज ज़िंदगी है उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करते। अगर हम इस वक्त एक स्पोर्ट्समैन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी बात करें, इज़ अब 40 years old, और मेडिकल साइंस जो है उसके बारे में ये कहती हैं कि ये 23-24 साल के लड़के जैसा इसका जिस्म है फिटनेस की वजह से जी। तो उसका क्योंकि लाइफस्टाइल आप देखें हैं कि कभी कोई कोल्ड ड्रिंक वो कहते हैं जी मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया, कभी कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं करता, हमेशा फिटनेस और डाइट कॉन्शियस वो रहते हैं। तो हम एक लाइफस्टाइल को क्यों नहीं एनकरेज करते, प्रमोट करते? वो कोई एंटी एजिंग उससे भी है? हाँ, हम बिल्कुल प्रमोट करते हैं। स्मोकिंग जो है वो बहुत जल्दी आपको एज करती है। आप धूप में जाते हैं उससे आपकी एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है। मैंने छोड़ दी थी। स्मोकिंग को हम मना करते हैं। हम आपको जो धूप से बचने का बताते हैं। दो किस्म की एजिंग होती है। एक एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है, जैसे आपने बता रहे हैं डाइट की वजह से, स्मोकिंग आपके हैबिट्स की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से धूप में आप जाते हैं, उससे आपकी एजिंग होती है, दैट्स एक्सट्रिंसिक एजिंग। एक इंट्रिंसिक होती है जो आपकी जेनेटिक जीन्स में होती है ना, वो तो नॉर्मल चलती रहती है। तो एक्सट्रिंसिक एजिंग को तो हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी जेनेटिक है उसको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब आपने की बात एक एथलीट की, आप मुझे बताएं कि इतना स्ट्रिक्टली कौन, हम बताते ज़रूर हैं, हम समझाते ज़रूर हैं, लेकिन इतना स्ट्रिक्टली कोई किसी के लिए पॉसिबल है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना? पॉसिबल था तो उसने किया ना, एक ने किया ना, एक ने किया। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर भी बड़े लोग बन गए, हर कोई नहीं बन सका ना। सही। सो यस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके स्पेशली अगर आपके पास एक्ने के पेशेंट्स आते हैं, अगर आपके पास आते हैं पेशेंट्स विद अच्छा, मैं खता कलामी की माफी चाहता हूँ, यहीं पे आपके पास तमाम दुनिया के एस्थेटिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, येट आई एम श्योर कि आपका लाइफस्टाइल एक ऑर्डिनरी खातून से बेहतर होगा, बिकॉज यू नो व्हाट टू ईट। तो आपका भी तो है, तो लोग तो करते ही हैं फॉलो उसको। जी जी बिल्कुल, लोग फॉलो करते हैं। यही मैं कह रही हूँ कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताते हैं। मैं यही आपको बता रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक्ने के पेशेंट्स आते हैं, तो हम सबसे पहले उनसे ये नहीं होता कि कोई एक्ने का पेशेंट आया आपने डायरेक्ट फेशियल कर दिया। आपने उनकी पूरी हिस्ट्री लेनी है, आपने उनसे पूछना है वो खाते क्या हैं, उनके हार्मोनल लेवल्स किस तरह से हैं, कोई इरेगुलरिटीज़ हैं हार्मोन्स में, फिर उसके मुताबिक देन वी ट्रीट द पेशेंट हिस्ट्री लेके, और फिर दवाइयों पे और फिर प्रोसीजर्स की एक कॉम्बिनेशन हम बना के, तो हम फिर आगे उसको एक कस्टमाइज्ड प्लान लेके चलते हैं। एंड बहुत नॉट जस्ट एक्ने, अगर आप हेयर फॉल को भी ले लें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एस्थेटिक, मेलाज़मा ले लें, जैसे लोगों के चेहरे पे छाइयाँ होती हैं, तो हम बिल्कुल उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं और बार बार बताते हैं। इट्स नॉट जस्ट द ट्रीटमेंट्स,